जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी, और ये आकलन लोग कर रहे हैं। 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करा है। सर, बिहार के डिप्टी सीएम अपने ही प्रशासन पर धिक्कार रहे हैं, धिक्कार है इसे प्रशासन पे, क्या कहेंगे? वोटिंग के समय उन्होंने अपने और अपने सरकार का चाल चरित्र चेहरा उस पर मुहर लगाई है कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, कानून का राज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जो बात यहाँ अभी तक पब्लिक झेल रही थी, चुनाव के दौरान नेता और मंत्री वो चीज झेल रहे हैं। भाई वो बाल नोचेंगे कि सर नोचेंगे ये उनका काम है। मैं इतना जानता हूं कि बिहार की जनता ने कल के वोटिंग में दिखाया है कि उनके पास जब विकल्प एक मिल गया तो उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग में लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। अब जो भी निर्णय जनता करती है, चुनाव में सिर्फ ये नहीं तय होता है कि कौन आदमी सत्ता में आएगा, चुनाव में ये भी तय होगा कि कौन विपक्षी भूमिका में होगा, कौन रोड पर आएगा, कौन समाज और रोड पर काम करेगा, इसकी ये भूमिका भी जनता तय करती है। तो अब 3 दिन रह गए हैं, ज्यादा स्पेकुलेशन का समय नहीं है। एक ही बात कल दिखा कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है। ये वोटिंग दिखाता है कि एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट है, लड़ाई है, हर सीट पर, हर बूथ पे, हर गांव में लड़ाई है और लोगों के पास विकल्प है। जनसुराज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि लोगों के पास एक विकल्प है। लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, वो मजबूरी खत्म हो गई है। लोगों में उससे उत्साह है कि उनको एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है, इसीलिए लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करी है। सम्राट चौधरी को यह बताना चाहिए कि वो तारापुर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अपना चिंता करें कि तारापुर में जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे नेता कभी नीतीश कुमार को लेकर गए, कभी राजनाथ सिंह जी को लेकर गए, इतना डरे हुए हैं खुद चुनाव जीतने के लिए। अपने जितने एनडीए के बड़े नेता हैं सबका जाकर मीटिंग्स, रैली करा रहे हैं। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट है तो बाकी लोगों को रैली कराने की क्या जरूरत थी? खुद ही जीत जाते, अपने काम के आधार पर जीत जाते। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है, सबसे ज्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है।